हेलो, हाय, नमस्ते और पहलाग उत्तराखंड। आज सोचा आप लोगों से कुछ और बातें कर लूँ। और आज जिस संदर्भ में बातें कर रहा हूँ वो है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कि वो बच्चे जिनको थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत होती है, जिनको औरों के बजाय थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, उनकी बात करूँगा आज। और ये जो बात करने जा रहा हूँ बहुत साधारण हो सकती है किसी के लिए हो सकता है कि किसी को लगे कि ऐसा कैसे, और किसी को ये लग सकता है कि क्या सही में है। बट मैं जो बातें रखूँगा आपके बीच में, ये मैं रख रहा हूँ इस फील्ड में, यानी कि मैं काम करता हूँ NIPVD, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद विजुअल डिसेबिलिटीज़, है ना, उनके साथ काम करता हूँ। और स्कूल में हूँ, स्पोर्ट्स देखता हूँ, यानी कि फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर हूँ। और बाल वाटिका से लेकर 12th तक का स्कूल है। और फिर उसके बाद में TCAB और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेशल एजुकेशन एंड रिसर्च है, जहाँ पर एडल्ट आते हैं। तो कहने का मतलब, और उसके बाद में स्टाफ एम्प्लॉयज़, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि बातों को आप रिलेट कर सकें और उनका आपको एक सार्थक जो अर्थ है वो मिल सके। साथ ही स्पोर्ट्स में होने के कारण मुझे इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे इवेंट्स होते रहते हैं। और एक मैं फॉर्चुनेट हूँ कि एक ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम करने का मौका मिला है और जहाँ पर मुझे हर एज ग्रुप के जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं वो मिलते हैं और उनके साथ मैं काम करता हूँ। थोड़ा इंटरेस्ट होने के कारण मैं दूसरी जो डिसेबिलिटीज़ हैं उनके बीच में भी रहता हूँ और उनसे भी कोशिश करता हूँ उनकी जो बातें हैं वो जानने की, जो उनकी तकलीफ़ें हैं, जो उनसे रिलेटेड चीज़ें हैं उनको जानने की। और क्योंकि स्पोर्ट्स में ट्रैवल करना पड़ता है तो ऑल ओवर इंडिया करते हैं हम। कभी इवेंट्स होते हैं डोमेस्टिक इवेंट्स के लिए, और चाहे वो जोनल हों, नेशनल हों, या स्टेट लेवल के हों, या डिस्ट्रिक्ट हों, तो उनके लिए, और या खेल महाकुंभ, ऐसे इवेंट्स के लिए इंडिया में करते हैं। और अब्रॉड जब जाते हैं तो इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम का असिस्टेंट कोच होने के कारण मैं बाहर भी जाने का मौका मिलता है। बाहर इन द ग्लोबली हम देखते हैं। बट जब हम लोग जाते हैं बाहर तो कोशिश करते हैं कि कहीं पर विजिट करें। हाल ही में जब हम ब्रिक्स का टूर्नामेंट खेलने के लिए गए थे तो हम गए थे मॉस्को, रसिया गए थे। और वहाँ पर जो रशियन ब्लाइंड एसोसिएशन है रसिया का, वो देखने के लिए गए, वहाँ पर मिले हम सबसे। और ऐसे ही जब किसी कंट्री में जाते हैं तो कोशिश करते हैं वहाँ के लोगों से मिलूं और बातें करूं उनसे, जो CWSN है खासकर, और उनसे रिलेटेड जो भी लोग उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं या उनसे मिले हुए हैं, तो उनसे मिलने की कोशिश करता हूं ताकि मुझे अपने काम करने के तरीके में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट ला सकूं और उसके बाद और भी लोगों को बता सकूं। तो बात यह है कि जितना जो मैंने देखा है CWSN के लिए, जो फिजिकल इन्वॉल्वमेंट है वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फिजिकल इन्वॉल्वमेंट यानी कि जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, फिजिकली जितना एक्टिव रहेगा जो CWSN है, उसमें बहुत सारे अलग अलग तरह की डिसेबिलिटीज़ में अलग अलग रेशियोज हैं, तो वो एक अलग चीज़ है। तो पर्टिकुलरली मैं अब आ रहा हूँ विजुअली इम्पेयर्ड के लिए कि मोबिलिटी और ओरिएंटेशन की बात हम करते हैं, जिसके लिए सबसे अच्छा है कि अगर वो फिजिकली एक्टिव है, अगर उसने खुद को फिजिकल एक्टिविटीज़ में लगाया हुआ है, उसके बीच में खुद को रखा है, वो कुछ न कुछ करता है। मैं यहाँ पर स्पोर्ट्स या गेम्स की बात नहीं कर रहा, पैरा स्पोर्ट्स या पैरा गेम्स की बात नहीं कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द फिजिकल एक्टिविटीज़, है ना, फिजिकल एक्टिविटीज़ की अगर उसने अपने आप को इन्वॉल्व किया तो यकीन मानिए कि उसकी जो मोबिलिटी और जो ओरिएंटेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा, वो अपने आप इम्प्रूव होता चला जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें पढ़ के नहीं होंगी, ये चीज़ें कहीं पर लिटरेचर पढ़ लिया कि आप सीधे जाएंगे और उसके बाद में थोड़ा सा अपने पैरों को ठीक से थोड़ा सा उठाएंगे, या कहीं पर ऊंचा नीचा दिखता है तो स्लाइड करके और भी चेक करेंगे। ये पढ़ने से नहीं आएगा, ये करने से आएगा। और बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए ये भी करने से आएगा। आप जब ड्रेसअप हो गए तो खुद को चेक करके और किस तरह से वॉक करना है स्मार्टली, ये भी करने से आएगा। और ये देखा गया कि जितने भी जो लोग फिजिकली जिन्होंने अपने आप को एक्टिव रखा है या किसी भी फिजिकल एक्टिविटी में जो इन्वॉल्व हैं,
उन लोगों की मोबिलिटी और ओरिएंटेशन इन कंपैरिजन टू अदर्स, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई में इन्वॉल्व किया खुद को, पढ़ाई सभी लोग कर रहे हैं ना, लेकिन क्या है कि वो किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं है, तो उनके मुकाबले इनकी बहुत अच्छी होती है। मतलब बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने का मीडियम कुछ भी हो सकता है। मीडियम किसी के लिए स्पोर्ट्स हो सकता है, मीडियम किसी के लिए योगा हो सकता है, मीडियम किसी के लिए एडवेंचर हो सकता है जैसे ट्रैकिंग है, हाइकिंग है ना। मीडियम किसी के लिए टेंडम साइकिलिंग हो सकती है। तो मीडियम किसी के लिए और भी जो सुपर क्या बोलते हैं उनको, एडवेंचर एक्टिविटीज़ हैं जैसे ग्लाइडिंग और ये सब चीज़ें हो सकती हैं, जंपिंग, वॉल क्लाइंबिंग, आर्टिफिशियल वॉल क्लाइंबिंग। अब तो पैरा स्पोर्ट्स में भी आ गया है, पैरालंपिक्स में वॉल क्लाइंबिंग और विजुअल इम्पैक्ट। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, एडवांस लेवल की भी हो सकती हैं। जितना खुद को मतलब वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रखेंगे, यकीन मानिए कि उतना ही वो एक्टिव रहेगा, उतना ही उसे चीज़ों को टैकल करने में, या यूँ कहिए कि सिचुएशन जब आएगी किसी भी चीज़ की, उन चीज़ों से बाहर निकलने में, उभरने में उसको उतनी ही आसानी हो जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि अगर हमने इस तरह के चीज़ों को, अपने आप को फिजिकल चीज़ों से दूर रखा, फिजिकल एक्टिविटीज़ से दूर रखा, तो फिर क्या होता है कि एक दिन मतलब जब कभी सिचुएशंस आती हैं, अपने आप को उससे बाहर निकालना है, या फिर उसके बाद में उस सिचुएशन से निकल के आगे जाना है, तब हम वहाँ पे फंसने लग जाते हैं। मतलब हम थोड़ा सा आलस कर लेते हैं या ढीले पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि हमने खुद को कभी ऐसी सिचुएशंस में डाला ही नहीं है जहाँ थोड़ी सी टफनेस चाहिए होती है, जहाँ थोड़ा सा आपको लिमिट को पुश करना पड़ता है। आप कोई भी एक्टिविटी ले लीजिए, चाहे आप नॉर्मल स्ट्रेचिंग भी अगर कर रहे हैं, तो स्ट्रेचिंग आपकी कब इम्प्रूव होगी? जब आप लिमिट को, यानी कि अगर स्प्लिट कर रहे हैं तो एक लेवल तक आप स्प्लिट करेंगे, दोनों पैर फैलाएंगे, वहाँ तक फैल रहे हैं, लेकिन उसके बाद अगर उससे ज़्यादा फैलाना है, अगर आपको अपने स्प्लिट बढ़ानी है या आपको अपने स्ट्रेचिंग और ज़्यादा बढ़ानी है, तो आपको फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा? आपको लिमिट को क्रॉस करना पड़ेगा, है ना। वो जो लिमिट है, धीरे धीरे उसे बढ़ाना पड़ेगा। उससे होगा क्या होगा? उससे आपकी जो स्ट्रेचिंग है वो इम्प्रूव होगी, और उसी से फिर आपकी जो स्प्लिट है वो बढ़ेगी, स्प्लिटिंग बढ़ेगी, और हो सकता है एक दिन आप फुल्ली स्प्लिट करने लग जाएंगे। और सिर्फ यही नहीं, अगर दूसरे जो डिसेबिलिटीज़ हैं उसमें भी अगर देखता हूँ मैं, जिन लोगों ने खुद को फिजिकल एक्टिविटी में या पैरा स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व रखा है, पैरा स्पोर्ट्स इज अ मीडियम, है ना, वो मीडियम है उसका एक फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व होने का, वो थोड़ा लेवल अलग है, लेवल उसका और ज़्यादा सुपीरियर हो जाता है अगर कोई प्रोफेशनली स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व है तो जिन लोगों ने अपने आप को इन्वॉल्व रखा है, जिन लोगों ने अपने आप को, जो लोग स्पोर्ट्स कर रहे हैं, पैरा स्पोर्ट्स, तो वो लोग मैं देखता हूँ कि उनकी डिसेबिलिटी में, है ना, उनकी डिसेबिलिटी में वो बाकी लोगों से ज़्यादा एक्टिव, और बाकी लोगों से ज़्यादा कंडीशनड, बाकी लोगों से ज़्यादा क्या दुनिया को फेस करने के लिए तैयार रहते हैं, बाकी लोगों से ज़्यादा इमोशनली बैलेंस्ड दिखते हैं। तो ये दूसरी डिसेबिलिटीज़ में भी देखते हैं हम लोग, जब हम दूसरे डिसेबिलिटीज़ से मिलता हूँ मैं, या उनमें जाते हैं जो पैरा स्पोर्ट्स के इवेंट्स होते हैं, उनमें जब जाते हैं वहाँ देखने को मिलता है। क्योंकि जब पैरा स्पोर्ट्स के इवेंट्स देखने के लिए जाते हैं, और फिर दूसरी बार जब हम उन्हीं की डिसेबिलिटीज़ के इवेंट्स देखने के लिए, जब नॉर्मल जो इवेंट्स होते हैं वहाँ जाते हैं, तो ये सारा अंतर वहाँ पता लगता है। अगर एक ही जगह जाएंगे तो वो अंतर पता नहीं लगेगा। सेम चीज़ है कि जितना हो सकता है जो CWSN है, उनके पेरेंट्स हैं या उनका जो पीर ग्रुप है, उनके जो फ्रेंड्स हैं, उनको कोशिश ये करनी चाहिए कि जितना हो सके उनको इन्वॉल्व करें फिजिकल एक्टिविटीज़ में। कुछ नहीं तो सुबह शाम अगर वॉक पर ले जा सकते हैं तो ले जाइए, जिस तरीके से भी, थोड़ा अप हिल डाउन हिल, किसी भी तरह से। और जितना हम उनको इन्वॉल्व करेंगे उतना ये मान लीजिए कि हम उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और उनको और ज़्यादा सक्षम और ज़्यादा एक तरह से तैयार कर रहे हैं, और ज़्यादा सुदृढ़ता से उनको तैयार कर रहे हैं। क्योंकि बहुत ज़रूरी है, एक समय पर ऐसा आता है कि आपको खुद अपने आप इंडिपेंडेंट बनना पड़ता है, क्योंकि हमेशा कोई साथ में रहेगा नहीं आपका, है ना।
हमेशा कोई गाइड मिले, हमेशा कोई सपोर्ट मिले, ऐसा तो ज़रूरी है नहीं। तो इसलिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, और उसका सबसे अच्छा जो माध्यम है वो जो मुझे लगा वो यही है कि फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में खुद को इन्वॉल्व कीजिए, और उसके बाद अपने मोबिलिटी ओरिएंटेशन को इम्प्रूव कीजिए, अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कीजिए जो डिसेबिलिटी है उसके साथ, और उसके साथ ही करना पड़ेगा ना आपको। और जब ऐसा करेंगे तो आप बहुत जल्दी खुद को एक अलग जगह पर पाएंगे, और जीवन एक अलग तरीके से देखने का आपको मौका मिलेगा, और खूब मज़ा आएगा। करके देखिए, तब पता चलेगा, क्योंकि पढ़ने से पढ़ाने से नहीं होगा, ये तो करने से ही होगा।